प्रति प्रेम हो, भारत माता के प्रति प्रेम हो, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर वीर वीर पुरुष हो। यदि राम के चरणों का प्रेमी पुत्र अपने आप का बेटा यदि भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उस भक्ति के बल पर अपनी पीछे की कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आपके भजन से, आपकी भगवत प्राप्ति से, आपकी पुरानी जितनी पीढ़ियां हैं, पिता के पिता के पिता, मैं ये कहूं कि हजारों पीढ़ियां पावन हो जाती हैं। एक औलाद यदि भगवान की भक्त हो गई तो, एक व्यक्ति भजन से जुड़ गया, एक व्यक्ति ने अपने भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसकी ना जाने कितनी पीढ़ियां भगवान को प्राप्त कर लेती हैं उसके प्रभाव से। पुत्रवती जुबती जग सोई, धन्य है वह स्त्री जिसने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने भगवान के भक्त को इस धरती में प्रकट किया है, अपने गर्भ में स्थान दिया है। उसका गर्भ तो पवित्र हो गया, तुम्हारा आज बच्चा पैदा करना सफल हो गया क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने भगवान से नाता जोड़ लिया है। ऐसा ही पुत्र हो जो दूसरों का दर्द समझे, दूसरों का दुख समझे और दूसरों के आंसू पहुंचने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए। ऐसे पुत्र को जन्म देने से माता का गर्भ भी पवित्र हो जाता है। राम जी सारी अयोध्या को देख रहे हैं कि वो रथ के पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। कौन कौन? बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के तट पर राम जी ने पहली रात चलते चलते शाम हो गई, रात्रि होने को आई। राम जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और सारे अयोध्या वालों को समझाया, देखो वनवास हमें हुआ है, आप लोग क्यों सहज में कष्ट उठा रहे हैं? जाओ, मैं 14 वर्ष बाद लौट कर आऊंगा। अयोध्या के लोग बोले, राम जी आपके बिना हम जाकर क्या करेंगे? आपको जानकारी के लिए बता दूं, राम जी जब कहते हैं अच्छा नहीं जा रहे हो तो चलो विश्राम कर लो, सारे लोग सोने लगे और सब इतने थक गए थे, लेटते ही वहां तमसा नदी के किनारे जो बालू थी ना, बालू पर ही नदी के तट पर ही सब सो गए। राम लक्ष्मण, राम जी भी सोए, राम जी लेट गए बालू में, माता सीता भी लेट गईं। अयोध्या के लोग राम और सीता माता को बालू पर लेटे हुए देख रो रहे हैं कि कल तक मखमल के गद्दों में सोने वाले आज बालू में सो रहे हैं। पर राम जी तो धन्य हैं कि वो मखमल के गद्दों में सोते थे तो भी प्रसन्न हैं और आज घासों के बिछौनों में सो रहे हैं तो भी प्रसन्न हैं। जब सारे लोग सो गए तो राम जी ने देखा जाग कौन कौन रहा है। 4 लोग जाग रहे थे, सीता माता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और रथ के घोड़े जाग रहे थे। राम जी तुरंत सुमंत्र जी से कहते हैं चलिए। सुमंत्र जी ने कहा ये सो रहे हैं? बोले ये सो रहे हैं, इन्हें सोने दीजिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सीता लक्ष्मण को बिठाया राम जी ने, चले। लक्ष्मण जी रोने लगे। राम जी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो साथ में चल रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, रघुनाथ जी आज यदि मैं गलती से सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़कर चले जाते। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक आपके साथ रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं।
लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। अयोध्या के लोग जब जागे, देखे कि राम नहीं है, हा राम करके रोने लगे और माथा पीटने लगे कि हम सो क्यों गए, और सब उल्टे पांव अयोध्या की तरफ वापस गए। ग्रंथों में लिखा है 14 साल तक अयोध्या के लोगों ने अपने घर में दिया नहीं जलाया। 14 वर्ष तक, जब तक राम जी लौट कर नहीं आए, तब तक अयोध्या में ना तो दीपावली का उत्सव मनाया गया, ना तो दशहरा, ना तो होली का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। 14 साल तक किसी के घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ, और 14 साल तक किसी की बेटी और बेटे के विवाह नहीं हुआ। मतलब राम के बिना कोई खुशी नहीं है, राम के बिना कोई उत्सव नहीं है। अरे हमारी खुशी भगवान के बिना क्या खुशी है? इसीलिए हम कहा करते हैं, जीवन में जब कोई खुशी मिला करे, कोई उपलब्धि मिला करे, तो सबसे पहले उस उपलब्धि को भगवान के साथ बांटा करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज यह सफलता मिली है। हे रघुनंदन, आज आपकी कृपा से आज हमारा ये अच्छा समय आया है, आपकी कृपा से ये सब चल रहा है। हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे गोविंद, हे श्री राम, हे सीताराम, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा हमें निवेदन करना चाहिए। राम जी चले और श्रृंगवेर पहुँचे जाई, उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। गंगा के पावन तट पर उतरे, गंगा जी को प्रणाम किया, और वहां निषाद राज जी रहा करते थे। ये निषाद जी कौन है? ये निषाद राज भीलों के राजा हैं। जंगल में कोल भील रहा करते हैं, तो उन भीलों के राजा ये निषाद हैं। जंगल के गांव में रह रह करके अपने परिवार का पालन करते हैं, और जंगल में ही कंदमूल फल खा करके अपना जीवन निर्वहन करते हैं। आज जब निषाद राज जी ने राम को देखा, राम जी को दंडवत किया। जानते हैं, राम जी ने निषाद राज जी को अपने हृदय से लगा लिया। देखो, राम जी भगवान है ना, राम जी भगवान है, और भगवान यह संदेश दे रहे हैं कि किसी को तुम ऊंचा और नीचा ना समझना। हाँ, सब मेरे ही स्वरूप हैं, ये जानकर उन्हें प्रणाम करना भाव से। सब भगवत स्वरूप हैं, सब भगवान तुल्य हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम अर्थात सबके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। और निषाद राज जी इतने पवित्र हो गए कि आज उन्हें तो राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। निषाद राज जी ने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, और आप गांव में जितने दिन आपको वनवास में रहना है, तो हमारा घर भी वनवास में है, जंगल में है, आप हमारे घर पर रहिए। राम जी ने कहा, ना, पिताजी की आज्ञा है कि हमें जंगल में रहना है। 14 साल तक किसी के घर नहीं जाना, किसी के दरवाजे, किसी के घर। राम जी किसी के घर नहीं गए, लंका में भी राम जी गए नहीं। लंका के बाहर जंगल था, वहां जंगल में राम जी रुके थे, राम जी लंका नहीं गए। विभीषण का राज तिलक करने राम जी नहीं गए, लक्ष्मण जी गए थे, क्योंकि लंका एक राजधानी थी, लंका एक सोने की नगरी थी, और राम जी को घरों में जाना वर्जित था। 14 साल आप घरों में नहीं जाएंगे, ये माता और पिता की आज्ञा थी। धन्य है राम कि 14 साल तक अपने माता पिता की आज्ञा का ऐसा पालन किया कि वह मिसाल बन गई हम सबके लिए। गए नहीं अपने उन निषाद जी के घर में, राम जी जलपान करते हैं, बढ़िया फल फूल लाते हैं निषाद, और फल फूल राम जी को खिलाते हैं। सीता और राम फल फूल खा रहे हैं, कंद मूल फल। जंगल में सीता जी ने कौन सा फल खाया ज्यादा? सर्दियों में फल आता है ना, सीताफल, उसका नाम सीताफल इसीलिए है
क्योंकि ज्यादा सीता जी उस फल को खाया करती थी। और सीता फल जैसा ही राम फल होता है, बिल्कुल 2 कॉपी, स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। उसे राम जी खाते थे, वो राम फल है। जंगल में ये पहले मिला करते थे, अब तो ना के बराबर है। सीताफल और रामफल तो अब भी फिर भी कहीं कहीं रामफल कम, सीताफल ज्यादा मिल जाता है। राम और लक्ष्मण प्रेम, राम सीता और लक्ष्मण जी फल खा करके अब राम जी कह रहे हैं कि हम विश्राम करेंगे। तो निषादी जी बोले कि हम अभी आपके लिए बढ़िया गद्दा, तकिया, चादर सब लेकर आते हैं, जरा ठहरिए। ए सुनो, यहाँ आओ, सेना को बुलाया, जाओ। राम जी ने कहा ना, हमें गद्दा तकिए की जरूरत नहीं है। अरे राम जी, फिर आप सोएंगे कहाँ? बोले ये बट का पेड़ है ना, बट वृक्ष, उस पेड़ के नीचे राम जी ने घासों के बिस्तर बनाए। कैसे? घास सूखी सूखी ले आए, घासों को डाला और घासों के ऊपर राम और सीता जी। धन्य है राम। लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। क्या तुम इतने परेशान हो कि तुम घासों के बिस्तर में सो रहे हो? क्या जीवन में तुम्हारी इतना कष्ट है कि तुम्हारे सिर पर छाया भी नहीं है? राम जी 14 साल कैसे गुजारे आपको पता भी है? कितना कठिन वो समय था। राम जी घासों के बिस्तर पर सो रहे हैं। क्यों? केवल अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले। घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौनों में सोने को, मखमल का बिछौना छोड़ चले, मखमल का बिछौना छोड़ चले। पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए यदि हमें घास के बिस्तरों में सोना पड़े तो हम घास के बिस्तर में सो जाते। तकिया, राम जी ने तकिया भी नहीं रखा, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। भागवत जी के श्लोकों को राम जी ने चरितार्थ कर दिया, जी करके दिखा दिया। हम लोग तो केवल कहकर बताते हैं, राम जी ने तो जीवन में उतार के बता दिया। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल्कलादौ, है ना, सत्य किम दुकूलै। कितना अद्भुत चरित्र है राम जी का। राम जी सो रहे हैं और सीता माता सो रही हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी क्यों जाग रहे हैं? लक्ष्मण जी को लगा ये जंगल का राजा निषाद है, हो सकता है इसकी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं ये कोई हानि ना पहुंचा दे। तो लक्ष्मण जी खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज भी वहीं पर खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज को लगा कि हो सकता है ये जो लक्ष्मण है, हो सकता है ये राम जी सो रहे हैं तो उनको कोई नुकसान पहुंचाए, हो सकता है ये भी कैकेयी से मिला हो। निषाद राज जी सोच रहे हैं कि हो सकता है लक्ष्मण कैकेयी से मिला हो, कि वनवास भेज दो और वनवास पहुंचे तो वनवास में मार के आ जाना, तो 14 साल बाद लौटने की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोनों ही जागते रहे। लक्ष्मण जी इसलिए जागते रहे कि ये नुकसान ना पहुंचाए, और वो इसलिए निषाद जी जागते रहे कि लक्ष्मण जी कहीं राम को
कोई नुकसान न पहुंचाए। दोनों जागती रहे और रात भर दोनों ने क्या किया? सत्संग किया। दोनों ने सत्संग किया। क्या सत्संग हुआ लक्ष्मण का? लक्ष्मण जी ने जो उपदेश दिया है पूरी रामचरितमानस में, केवल लक्ष्मण जी ने यहां पर उपदेश दिया है। किसको? निषाद राज को। उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? निषाद राज जी कह रहे हैं, सुनो लक्ष्मण, कैकेयी माता को भी क्या सूझा? कैकेयी माता को भी राम का सुख देखा नहीं गया। अरे जब राम वनवास, जब राम जी राजा बनने लगे तो उन्हें वनवास भेज दिया। कौन ऐसी मां होगी इतनी निष्ठुर कि अपने बच्चों को वनवास भेज दे? कैकेयी मां के मन में जरूर कपट है। जब निषाद राज कैकेयी मां को ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने बोला, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता। सुनो निषाद जी, कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता। लक्ष्मण जी की गीता चालू हो गई, इसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। यहाँ दिव्य उपदेश श्री लक्ष्मण जी ने किया है। लक्ष्मण जी ने साधराज को समझा रहे हैं, भैया तुम परेशान ना हो, तुम दुखी ना हो। ये कैकेयी माँ को दोष देने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो देखो होके रहेगा और जो नहीं होना था वो देखो कभी नहीं होगा। इसीलिए जो होना है उसमें हस्तक्षेप ना करो। हमें लगता है कि कैकेयी माँ ने राम को वनवास भेजा, कैकेयी माँ के कारण राम को इतना दुख उठाना पड़ा। ना भैया, राम के जीवन में इतना दुख था, राम के जीवन में इतना कष्ट था, तो कैकेयी भले वनवास ना भेजती तो किसी और प्रकार से दुख उन्हें उठाना पड़ता। राम जी भगवान हैं और राम जी अपनी मर्जी से भक्तों को संदेश देने के लिए ये दुख उठा रहे हैं। हम किसी को आरोप प्रत्यारोप ना, हम किसी को दोष ना दें, हम किसी को दोष ना दें कि तुम्हारे कारण दुख मिला। हम लोग भी तो ये दोष देते हैं। सास दोष देती है कि बहू के कारण दुख मिला, बहू दोष देती है कि सास के कारण दुख मिला, पत्नी दोष देती है कि पति के कारण दुख मिला, पति दोष देता है कि पत्नी के कारण दुख मिला। आपसे सच्ची बात कहूं मेरी माँ, इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही हिस्से का दुख भोगता है। तुमने किसी जन्म में कोई अपराध किया होगा, कोई पाप किया होगा, तो आपको उस पाप का दंड दुख के रूप में मिल रहा है। इसीलिए हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते अपने पापों का दंड भोग लो। प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप करने से क्या होगा? तुम्हारे कारण दुख मिला। कोई किसी को कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। सुनो निषाद जी, ये जगत के जंजाल हैं। जोग वियोग भोग है ना, जन्म और मृत्यु, संपत्ति और विपत्ति, ये संसार के माया जाल हैं, अपने में उलझा लेने वाले। इसलिए हमें इन चक्रों से बचना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि धरनि धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरगु जहां लगी व्यवहारु। ये सब माया के ही जाल हैं। स्वर्ग नरक व्यवहार, ये सब माया जाल है। इस माया जाल से बचना चाहिए हमें।
लक्ष्मण जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत दे के इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। सुनना, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सपने होई भिखारी नृप, रंग को नाक पति होई, जागे लाभु नहाने कछु, तिमि प्रपंच जी अजोई। कितनी बड़ी आवाज, सुनो समझो। आपने एक सपना देखा, आप रात्रि को सोए और आपने एक सपना देखा कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। आहा हा, आप राजा बन गए हैं, आप रानी बन गई हैं, आपके गले में सोना ही सोना है, अब पूरी भुजाओं में सोना है, हाथों में मोटी मोटी सोने की चूड़ियां हैं और आप सोने की सिंहासन पर बैठी हैं। आपके पति भी सोने की सिंहासन में आपके बगल में बैठे हैं। आप कहीं की महारानी हो और आपके पति बढ़िया राजा बन गए हैं और दास दासियां सामने हैं, 56 भोग आप खा रहे हैं। ये सब आप किस में देख रहे हैं? बोलो, सपने में। अच्छा, जब आपकी आंख खुली तो क्या आप राजा थे? क्या आप रानी थी? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बात समझ में आ रही है ना? जब आपकी आंख खुली तो क्या आप कहीं की रानी थी? हाँ, आप तो फिर अपने घर में ही बिस्तर पर पड़ी थी, पर सपने में आप रानी थी, सपने में पुरुष राजा बन गया। ओ मैं राजा हूं, मेरे बड़ा राज्य है, बड़ी संपत्ति है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, ये सपने में आपने देखा। अच्छा, दूसरे दिन आपने सपना देखा कि आपको बहुत जोर की भूख लगी, आप इतने गरीब हैं, सपना देख रहे हैं आप। दूसरे दिन आपने दूसरा सपना देखा, सपने में आपने देखा कि आप इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि आपको घर में खाने की रोटी नहीं है। तब आप सबके घर जाके कह रहे हैं, भैया बहुत भूख लगी है, रोटी दे दो, रोटी दे दो। किसी ने रोटी नहीं दी। तब आप रोने लगे, अब तो प्राण निकल जाएंगे। तभी आपको कोई दौना भर के खिचड़ी दे करके गया, आप बड़े प्रसन्न हुए, अब प्राण बच जाएंगे, दौना में खिचड़ी भरी है और बस आप खाने के लिए जा रहे हैं। तभी ये कुत्ता आता है और कुत्ता खिचड़ी का दौना दबा के भागता है। आप कुत्ते के पीछे भागते हैं, भैया सुन सुन सुन, हम मर जाएंगे, खिचड़ी नहीं मिली तो। आप कुत्ते के लिए पीछे भाग रहे हैं और आप रो रहे हैं, कितना सा दाना मिल जाता तो खा लेता। तभी आपकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो क्या ये सच था कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं? ये सपना भी सच नहीं था। आप गरीब हैं, ये सपना भी सच नहीं है। सच्ची कहूं मेरी माँ, ये बेटा बेटी, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, मेरा मेरी, ये सब एक सपना ही है। ये सब कुछ क्या है? एक सपना है। फर्क इतना है कि वो सपना जो रात को देखा था वो आंखें बंद करके आपने देखा था, और ये जो सपना देख रहे हो ये आंख खोल के देख रहे हो। आंख खुलती है तो रात्रि का सपना टूट जाता है और आंखें बंद होती हैं तो ये दिन वाला सपना भी टूट जाता है। ना वो अपना है ना ये अपना है। लक्ष्मण जी यहाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अब कोई समझे तो समझ ले और नहीं समझे तो फिर परेशान बना रहे, उसमें क्या कर सकता है कोई। ये सब सपना है। मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये सब सपना है पागल। इसे अपना ना समझो। ये व्यवहार जो तुम कर रहे हो ये व्यवहार भी सत्य नहीं है। हाँ, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम व्यवहार बंद कर दो ना, व्यवहार करो, सब कुछ करो, परिवार पत्नी के बीच में रहो, पर इस भाव से रहो, इस भाव से रहो कि हम भगवान के हैं, ये संसार मिथ्या है। अच्छा एक बात बताओ, आपने पिक्चर तो देखी होगी, मूवी। चलो मैं एक पिक्चर का नाम लेकर उसके विषय में आपको समझाता हूं। एक पिक्चर बनाई बच्चन साहब ने, पिक्चर का नाम था बागवान, है ना। उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं और वो बच्चे अपने माता और अपने पिता को घर से निकाल देते हैं। उस पिक्चर में अब हीरो रो रहा है, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया। वो पत्नी से बात करने के लिए भी
महीनों का इंतजार करते हैं एक बेटे के घर। एक बेटे ने कहा मैं मम्मी पापा दोनों को नहीं रखूंगा, एक को रखूंगा। तो बड़े ने कहा चल माँ को तू रख ले, पिता को मैं रख लेता हूँ। तो दोनों पति पत्नी का बंटवारा कर लिया बच्चों ने। एक बेटे ने कहा माँ मेरे संग रहेगी, तो कहा मैं बाप को नहीं रखूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं बाप को रखूंगा, तो माँ को। एक का ही हिसाब किताब मेरे घर है, दोनों का नहीं है। उस पिक्चर में अब दिखाया ये गया, बच्चन साहब रो रहे हैं पत्नी से बात करने के लिए, एक दूसरे की बात ही नहीं हो पाती, बच्चे ने घर से निकाल दिया। आप लोग भी जब उस पिक्चर को देख लेंगे ना, तो वो इतनी इमोशनल पिक्चर है कि आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना। लेकिन क्या जो टीवी पर दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन के बेटे ने घर से निकाल दिया, क्या ये सही है? रियल में सही है? बोलो। जो पिक्चर में दिख रहा है, जिस पिक्चर को देखकर आप और हम रो रहे हैं, क्या उस पिक्चर में दिखता हुआ हर चरित्र, हर कैरेक्टर क्या सही है? अर्थात क्या सचमुच उनके बेटे ने घर से निकाल दिया है? नहीं, नहीं निकाला, पर उसमें दिख रहा है। मतलब जो दिख रहा है वो अलग है सच्चाई से। सच्चाई कुछ और है। जो सच्चाई है वो तो दिख नहीं रही है, और जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। यही हमारे जीवन का भी फंडा है। हमें भी लग रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, और हम इन्हीं के व्यवहार में रहते हैं। हमें रोना भी आता है, हंसना भी आता है, पर सच्चाई अंदर से यही भाव बनाओ। जैसे पिक्चर देखते समय आप जानते हैं कि जो पिक्चर में दिख रहा है यह पूर्ण सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है। उसी तरह तुम परिवार में रहो, पत्नी पुत्र परिवार में रहो, दुकान मकान पद प्रतिष्ठा फैक्ट्री वैक्ट्री सब संभालो, सब में रहते हुए ये भाव बनाए रखो कि मैं भगवान का हूं। मेरा इस संसार के किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से कोई लेना और देना नहीं है। मैं रियल में भगवान का हूं, पर व्यवहार जगत में मुझे यहां रहना है तो व्यवहार करना पड़ेगा, सो मैं व्यवहार कर रहा हूं। छोटा सा उदाहरण और देता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। एक बाप, एक पिता अपने बेटे के संग कबड्डी खेलता है उसकी खुशी के लिए। बेटा कहता मेरे संग खेलो, तो बाप खेलने लगता। वो खेलता क्या है, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो पहले बेटे ने कहा मैं आऊं, हाँ हाँ तुम आओ। तो पिता को पकड़ता है और पिताजी गिर जाते हैं, और गिरकर पिता अपने बेटे को अपने पेट में बिठाकर बोलते हैं मैं हार गया, तू जीत गया। पिता जब अपने बेटे के संग खेलता है तो पिता जमीन पे गिर जाता है ऐसे ही, और वो कहता है कि मैं हार गया, तू जीत गया। बताओ बाप ये क्यों कहता है? इससे बेटे को खुशी मिलती है, बेटा बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? कई बार बच्चा अपने बाप के संग खेलता है तो बाप हार जाता है, बाप हार गया। ऐसा नहीं, अरे बाप की भुजाओं में ताकत थी तो मैं उठाकर फेंक सकता था, पर वो हार गया इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए। बस भक्तों, जैसे उस पिता को ये पता होता है कि मैं हारा नहीं हूं, पर वो बच्चे के लिए हारा हुआ अपने आप को मान लेता है। वो हारा नहीं है, अंदर से उसे पता है कि मैं हार नहीं सकता इस बच्चे से, अभी छोटा है ना। उसी तरह तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि ये संसार परिवार मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। पर व्यवहार जगत में जैसे तुमने अपने बेटे को प्रसन्न कर लिया, ऐसे तुम भी व्यवहार जगत में अपनी पत्नी को प्रसन्न कर लिया करो, बच्चों को प्रसन्न रखा करो, दुकान मकान खूब चलाओ, फैक्ट्री वैक्ट्री खूब चलाओ, खूब पैसा कमाओ, पर सब कुछ करते हुए ये भाव जरूर बना रहे कि मैं भगवान का हूं, मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, ईश्वर ही मेरे हैं, ये जगत में कोई मेरा नहीं। व्यवहार पूरा निभाइए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। तू कर्म करता रह बेटा, सब कुछ कर्म कर, लेकिन ये मत भूल कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं।
हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम ही मेरी संपत्ति है, राम ही मेरा धन है, यह याद रह जाए तो फिर कहना ही क्या है। पर लोग संसार में ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे। हम ये नहीं कहते कि तुम पत्नी और पुत्र और परिवार को छोड़ दो, हमने आज तक कभी नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, हमने कभी नहीं कहा कि तुम पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो, कुछ ना छोड़ो, सबके बीच में रहो, पर भाव यह रहे, तुम्हें ये ज्ञान रहे, ज्ञान का ये दिया जलता रहे सदा कि मैं भगवान का। बस इतनी सी बात तो याद रखनी है। इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। आज यदि कोई व्यक्ति रो रहा है ना, तो किसी ने कहा क्यों, तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। क्यों दुखी हो भाई, क्यों रो रहे हो? वो कहेगा मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, पर उसे पता नहीं कि तेरे दुख का कारण, वो कहता है फलाने मेरे पड़ोसी ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा फलाना बेटा ऐसा है, मेरा फलाना व्यक्ति ऐसा है। कोई कहता है महाराज जी हमें खाने को नहीं मिला, कोई कहता है महाराज जी हमें ये दुख है। किसी को दोषी करार मत दो, तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार केवल मैं हूं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, बताओ जिम्मेदार कौन था? बताओ। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, 52 दिन तक तड़प तड़प के बाणों पर ही रहना पड़ा। जिम्मेदार कौन था? क्या अर्जुन जिम्मेदार? अर्जुन तुमने बाण मार दिया, देखो हमें कितना कष्ट हो रहा। अर्जुन जिम्मेदार नहीं थे। बोलो कौन जिम्मेदार था? स्वयं पितामह भीष्म जिम्मेदार थे। पितामह भीष्म के दुख का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। तुमने क्यों कौरवों का साथ दिया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये दुष्ट लोग हैं? क्यों जान करके तुम विद्वान होके समझदार होके क्यों दुष्टों का साथ दे रहे हो? पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, पर वो सांप कांटे चुभ चुभ के मर गया। उसी का परिणाम उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन, हम किसको कसूरवार ठहराएं? हमें कांटा लगा है तो हम तुमको कसूरवार ठहराएंगे कि तुम्हारे कारण कांटा लगा? तुम खुद देख के क्यों नहीं चलते? अपना दोष लोग नहीं देते, दूसरों पे दोष थोपते रहते, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जाओ जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़के मर गए हैं, तुम्हारा भी परिवार, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के मर जाए। माता गांधारी तुम क्या कह रही हो? भगवान श्री कृष्ण को तुम श्राप क्यों दे रही हो? भगवान ने मना नहीं किया, भगवान ने तो माता का श्राप सिरोधार्य कर लिया। पर पूछा जाए जरा, गांधारी माँ आपने भगवान कृष्ण को क्यों श्राप दिया? केवल इसीलिए ना कि तुम्हारे सारे बच्चे आपस में लड़के मर गए? तो तुम कहां थी उस समय जब द्रौपदी की साड़ी तुम्हारे बच्चे ही उतार रहे थे? तुम कहां थी उस समय जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने षड्यंत्र के तहत पांडवों को जलाने का प्रयास किया? तब कहां थी तुम? तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से तो रोका नहीं, और भगवान को श्राप देने आगे आ गई। यही है विडंबना जमाने की। आदमी अपना दोष नहीं देखता, आदमी दूसरे का दोष देखता। तुम्हारे कारण ये हुआ ना, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से रोका नहीं। नालायक बच्चे हैं ये बताओ, भरी सभा में साड़ी उतार रहे हैं, ये लायक बच्चे हैं क्या? तुमने इन्हें तो रोका नहीं, इन्हें तो दंड दिया नहीं, बल्कि इनके लिए पट्टी हटाकर दुर्योधन को अमर करने और चली। गांधारी ने आखिरी बार आंखों की पट्टी उतारी थी दुर्योधन को जिंदा रखने के लिए, पर जंघाओं में भगवान ने उसको कह दिया था कि कुछ तो कपड़े पहन लो, निर्वस्त्र होके जा रहे हो माँ के पास, अच्छा नहीं लगेगा। तो जंघाओं पर नजर नहीं पड़ी माँ गांधारी की, तो जंघाएं उसकी कमजोर रह गई दुर्योधन की, बाकी पूरा शरीर तो वज्र का हो गया था।
मतलब माता गांधारी तुम पट्टी खोलती हो तो अपने दुष्ट बेटे को बचाने के लिए खोलती हो। अरे तुम्हारी पट्टी कभी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए खुली होती ना तो यह महाभारत ही ना होता। परंतु लोगों को तो दोष दूसरों पर ही लगाना है। अपनी गलतियां कोई नहीं देखता, अपनी गलतियों को कोई नहीं सुधारता। हमेशा हम दोषी करार दूसरों को देते हैं। तुम दोषी हो, तुम्हारे कारण। जब तुम्हारी तरफ हम उंगली उठाते हैं ना कि तुम बुरे हो, तो तुम्हारी तरफ एक उंगली होती है, ये 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं कि यदि वो सामने वाला 1% बुरा है तो तुम देखो साहब तुम भी 3% बुरे हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना कोई। इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? बताओ कौन है इस दुनिया में सबसे बुरा? बताओ इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? हम। कहो कहो एक बार, हम सबसे बुरे हैं। हम ही सबसे बुरे हैं। पर हम जीवन भर अपनी सास को बुरा मानते गए, अपनी बहू को बुरा मानते गए, अपनी पत्नी को बुरा मानते गए, अपने पति को बुरा मानते गए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुरा मानते गए। हम सारी दुनिया दूसरों को दोषी करार ठहराते गए, पर अपने आप को कभी दोषी ठहराया नहीं। यदि अपना दोष देख लिया होता तो सबके दोष अपने आप समाप्त हो गए होते। विडंबना तो यह है आदमी अपने दोष ना देखकर बाकी सबके दोष देखता है। इसीलिए लक्ष्मण जी की गीता कह रही है, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ जी, कोई किसी को दुख नहीं देता। किसको हम दोषी ठहराएं? हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को। देखो, किसी को दोष ना देना, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम किसी को दोषी करार ना दें, किसी को ना ठहराएं। बताओ, जिंदा थे, तुम्हारी पत्नी थी, पुत्र था, पैसा था, प्रतिष्ठा थी, मर गए। अब बताओ क्या है तुम्हारा? फिर तुम्हारा कुछ होता तो तुम ले जाते ना, तुम्हारे बाप दादों का कुछ होता तो वो ले गए होते। ये सब सपना है। हमारा व्यवहार भी एक सपना है। हम आपसे राम राम करते हैं, हम आपको कहते हैं आइए, बैठिए, खाइए, पीजिए, है ना। ये सब जो व्यवहार हम करते हैं आपके संग, ये व्यवहार भी एक सपना ही है, कोई नहीं। हमें बस यह याद रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं बस। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। शंकर जी कह रहे हैं, जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विराग विलासा। जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उसी को आप जागा हुआ मानिए जो व्यक्ति विषयों से मुड़कर भगवान में लग गया हो, जो व्यक्ति अभी भी बुढ़ापे में भोग रहा हो, जो व्यक्ति बुढ़ापे में अभी भी पैसों की तरफ भाग रहा हो, समझ लेना कि ये अभी तक जागा नहीं है, अभी तक मोह की रात्रि में सो रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूँ स्वप्न अनेक प्रकार। ये सब एक सपना है। इसीलिए
भगवान श्री राम अब विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी निषाद राज को इतना बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। जब विवेक होता है ना, तभी ये भ्रम समाप्त हो जाता है कि कौन सत्य है कौन मिथ्या है, और नहीं तो ये भ्रम जाता नहीं है। अब सवेरा हुआ, राम जी ने सुमंत्र जी से कहा आप लौट कर जाइए, अब यहां गंगा पार करके आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे। वनवास हमारा हुआ है, आपका तो हुआ नहीं, क्यों आप कष्ट उठा रहे हैं? सुमंत्र जी ने कहा आपके पिताजी ने कहा है कि 4 दिन 6 दिन घुमा के राम लक्ष्मण सीता को जंगल दिखा के वापस ले आना। वो कैसे रहेंगे जंगल में, क्या उन्हें रहना आता है? वो तो हमेशा, सीता माँ तो इतनी कोमल थी कि जब सीता की विदा होकर वो ससुराल आई अर्थात अयोध्या आई, तो माता कौशल्या ने सीता जी के रास्ते में गुलाब की नहीं, मेरे पास तो गुलाब की पंखुड़ियां, सो मैं गुलाब का कह रहा हूं, कमल की पंखुड़ियां बिछाई थी माता कौशल्या ने सीता जी के रास्ते में। कमल की पंखुड़ियां जब बिछाई तो कमल की पंखुड़ियों को बिछाने में ना सीधी सीधी करके बिछाई, एक पंखुड़ी के ऊपर एक ऐसा रखा गया, ऐसे कमल की पंखुड़ी थोड़ा बड़ी होती है, एक के ऊपर एक रखा गया। तभी पंखुड़ी का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये जो थोड़ा सा देखिए, ये हिस्सा तो बिल्कुल कोमल है, पर पंखुड़ी का ये हिस्सा जो पीछे का हिस्सा ये थोड़ा सा कठोर होता है, थोड़ा सा नाक के बराबर, ये देखिए, जबकि ये बहुत कोमल है आगे का हिस्सा। ये तो गुलाब कमल की पंखुड़ियां भी आगे की तरफ तो बिल्कुल कोमल होती हैं, एक पंखुड़ी जरा खड़ी रह गई ऐसे। और जब माता सीता आई ना, तो माता सीता के चरणों में कमल की पंखुड़ी चुभ गई। माता सीता जोर से चिल्लाई, कौशल्या जी बोली बेटा क्या हुआ? माँ कमल की पंखुड़ी चुभ गई। अब आप विचार करो, माता सीता के चरण इतने कोमल थे कि उनके पांव में कमल की पंखुड़ी चुभ जाती थी। अब वो सीता नंगे पांव 14 वर्ष जंगल में कैसे गुजारी होंगी, आप कल्पना करके देखिए। आप कहते हैं ना महाराज जी हम बड़े कष्ट में हैं, क्या सीता माता जैसे कष्ट में हैं आप? क्या उतना कष्ट है आपके जीवन में? उतना दर्द है आपके जीवन में? ऐसी माता सीता आज जब सुमंत्र जी देख रहे हैं बिस्तर पर घास के बिछौनों पर आंसू रुक नहीं रहे हैं, राम चलो राम चलो। तब दशरथ जी तब राम जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से कैसे जाएं? क्या हम अपने पिता के वचनों को तोड़कर चले चलें? क्या राजा रंती देव ने अपने वचनों को तोड़ा? राजा रंती देव दानी थे, इन्होंने भूखे रहकर भी जब इनके सामने भोजन की थाली आई, राजा रंती देव जी बड़े भूखे थे, बहुत दिनों के भूखे थे, महीनों से भूखे थे, इनको खाने को कुछ नहीं मिला, महीनों की भूख इनके पेट पर थी। तभी इनकी पत्नी और इनके बच्चा और ये 3 लोग जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे। महीना बीत गया, महीनों से ज्यादा हो गया, लगभग 50 दिन बीत गए और भोजन का कोई व्यवस्था नहीं हुई। तब गांव में एक भंडारा चल रहा था, अन्य क्षेत्र चल रहा था। सुरंती देव ने वहां प्रसाद लेकर के सोचे चलो नदी के तट पर आचमन करके प्रसाद पाएंगे। तो वहां तीनों जन प्रसाद लेकर आए और वहां केले के पत्तल में प्रसाद रख के और खीर पूड़ी सब्जी जैसी खाने वाले थे, एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया और चांडाल ने कहा भैया हम बड़े भूखे हैं, 15 दिन से भूख लगी है, कहीं खाने को नहीं मिला। रंती देव ने विचार किया राम राम, खुद महीनों के भूखे थे और सामने 15 दिन का भूखा था चांडाल। रंती देव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी भूख आपकी जान अनिवार्य है, आपका पेट भरना मेरा धर्म है। मेरा धर्म इसलिए है क्योंकि मेरे पास भोजन है और आप मुझसे मांग रहे हैं। तो राजा रंती देव ने अपने थाली खिसका दी, चांडाल ने रोटियां जल्दी जल्दी पूड़ियां खा ली। कहा अभी पेट नहीं भरा। तब रंती देव का बेटा बोला
लो देखो बेटा भी छोटा सा था और वो भी भूखा था, पर बाप धर्मात्मा तो बेटा क्यों ना हो धर्मात्मा। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के धर्म से बच्चों का कल्याण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है। माँ बाप धर्मात्मा होते हैं तो माँ बाप के धर्मात्मा होने से बच्चों का भाग्य उदय होता है और बच्चे बड़े प्रभावी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए बच्चा तो बच्चा था, उसने भी थाली दी, पत्नी रंती देव जी की उन्होंने भी थाली। अब चांडाल ने खा लिया, कहा मेरे कुत्तों को भूख लगी है, तो जो रंती देव की पत्नी थी उनका भोजन कुत्तों को डाल दिया गया और कुत्तों ने चाट लिया सारा भोजन। अब एक छोटा सा पानी का गिलास था, अर्थात पानी भरा था। चांडाल ने कहा धन्य है आप, मेरी भूख मिटाई। चांडाल चला गया और उसी समय गिलास का पानी जब रंती देव ने पिया और पानी पीकर भगवान का धन्यवाद दिया, वाह विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी ने कहा रोटी तो मिली नहीं, तुम धन्यवाद किस बात का दे रहे हो। अरे बोले भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो मिला है, उसका तो धन्यवाद दे दूं। जो नहीं मिला उसकी शिकायत क्या करना, जो मिला है उसका धन्यवाद करो। उसी क्षण उस चांडाल से भगवान प्रकट हो गए, वाह रंती देव मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम पास हो गए। ऐसा त्याग, ऐसा दान जो अपनी थाली उठाकर किसी भूखे को दे दे, अन्न दान किया रंती देव ने तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए कहता हूं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में भोजन चलता है नित्य संतों को, हजारों संत रोज गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में प्रसाद पाते हैं। आप भी रंती देव बन करके एक दिन का लंगर, एक दिन का भोजन आप भी करा सकते हैं इन सभी संतों के लिए। आप भी इन संतों की सेवाओं से जुड़ सकते हैं। आप भी किसी की भूख मिटाने के लिए आप भी अपने ये दोनों हाथ बढ़ा सकते हैं। राजा रंती देव, राम जी ने कहा देखो रंती देव ने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो मैं राम होकर भला अपनी मर्यादा कैसे छोड़ दूं। और सुनो, राजा बलि क्या बामन भगवान को जानते नहीं थे कि भगवान है, 3 पग में सब नाप लेंगे, पर वचन से पीछे नहीं हटे। दिया शिवी, राजा शिवी जैसे दानी जिनकी गोद में एक कबूतर आके गिर गया और कबूतर की रक्षा के लिए जिसने कबूतर का जो मालिक था जिसने पकड़ा था उसने कहा ये कबूतर हमारा है। शिवी राजा ने कहा कि मेरी गोद में आकर बैठा है तो अब ये मेरा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब तुम इसकी जान मत लो। और वो बहेलिया था, बोल रहा था मैं इसको पका करके खाऊंगा। राजा शिवी ने कहा ये मेरी शरण में आया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, तुम बताओ इसको छोड़ने के कितने पैसे लोगे। बहेलिये ने कहा पैसा नहीं लूंगा, इसके बराबर का मांस लूंगा। तो राजा शिवी इतने धर्मात्मा थे, उनके राज्य में कोई हत्या नहीं करता था, कोई मछली मुर्गी और मांस और मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी भैंसा कोई खाता पीता नहीं था। ये मांस जैसी चीजें खाने की छोड़ी हैं। राजा शिवी ने कहा यदि तुमने इसके बदले मांस मांगा है तो मैं किसी जीव की हत्या तो कर नहीं सकता, पर मैं इसकी रक्षा के लिए अपना मांस देता हूं। एक राजा सम्राट एक कबूतर की रक्षा के लिए तराजू बांधा गया, एक पलड़े पर कबूतर रखा और उस कबूतर के वजन का मांस देना था तो राजा ने तलवार से अपनी जंघा का मांस काट के रख दिया। ये भारत है, ये भारत है, जरा सुनिएगा, ये भारत की दृष्टि है। ऐसी सोच थी हमारे भारत की, ऐसे राजा और महाराजा हुआ करते थे, ऐसा न्याय हुआ करता था। जंघा काट दी पर कबूतर का वजन तो ज्यादा था, तो दूसरे पांव की जंघा काट दी फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा था। वो कबूतर लगता कोई मायावी था, वजन बढ़ता ही गया। तब राजा ने अपने पांव काट दिए तलवार से, पांव रख दिया फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। अपनी छाती का मांस काट दिया, राजा के शरीर से रक्त ही रक्त। राजा ने पांव काट दिए,
अब तो राजा अपना सिर पकड़ करके और तलवार से अपनी गर्दन पे तलवार रख के और जो गर्दन काट के चढ़ाने लगे, उसी समय उसे कबूतर और बहेलिया से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारे जैसा दानी, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा, जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान कर दे, ऐसा राजा ही देश को चाहिए। ऐसे धर्मात्मा लोगों की जरूरत है। ये नहीं कि तुम मुर्गी खाते फिरो, मुर्गी खाने से क्या उसे दर्द नहीं होता होगा जब तुम मारते होगे? क्या मछली को पानी से निकालते हो तो क्या दर्द नहीं होता, तड़पती नहीं है? कितने निर्दयी हो गए हो तुम, जीव मात्र को मार डालते हो अपने स्वाद के लिए। अरे क्या तुम्हारे पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? विधाता ने तुम्हें तो दाल चावल सब्जी रोटी ही दिया है ना खाने को। मांस तुम ना खाओ, शेर के लिए मांस है, शेर खाता है। शेर खाए मांस तो शोभा देता है, क्योंकि उसका भोजन वही है। पर तुम्हारे पास तो अक्ल है, तुम तो दाल रोटी सब्जी खा सकते हो, हाँ, पर तुम भी मांस खा रहे हो। जानते हो ये अपराध जो तुमने किया है, इसका दंड जब हिसाब विधाता लेंगे ना, तो हजारों जन्मों तक तुम्हें नाली का कीड़ा बन करके ये हिसाब चुकाने पड़ेंगे। आज मनुष्यों की जितनी जनसंख्या है, आज पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं लगभग। जनसंख्या बढ़ गई होगी तो 8 अरब मान लीजिए, लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। कितने लोग? 8 अरब। 135 और 140 करोड़ लोग तो हमारे भारत में रहते हैं। हमारे भारत की जनसंख्या 135 और 140 करोड़ के बीच में है। अब ये बताइए कि पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं। ये बताइए कि यदि हम आपके शहर की नाली के कीड़ों की गिनती कराएं तो एक बड़े नाले में ही अरबों कीड़े निकल जाएंगे। संपूर्ण दुनिया के नालों के कीड़ों की तो गिनती हो ही नहीं सकती। अब आप बताओ, आदमी इतने कम हैं और ये कीड़े इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि आदमी जब पाप करता है ना, तो वह एक आदमी जब पाप करता, जैसे तुमने मांस खाया, मुर्गी खाई और अपने माँ बाप को सताया और गलत काम किए, तब भगवान तुम्हें नाली का कीड़ा बनाते हैं और एक बार के लिए नहीं, करोड़ों जन्म के लिए फिक्स कर देते हैं। जन्म लो फिर मर जाओ, जन्म लो फिर मर जाओ, फिर नाली का कीड़ा, फिर नाली, मर गए नाली के कीड़े, नाली में पैदा भए, नाली में मर गए, फिर नाली का कीड़ा, वही 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 हजारों जन्मों तक बनो। उसके बाद फिर तुम चमगादड़ बनना, उसके बाद तुम फिर मुर्गा मुर्गी बनना, उसके बाद तुम मछली बनना, उसके बाद 84 का चक्कर काट के फिर मनुष्य का तन पाना, और फिर मनुष्य के तन को पाकर तुमने फिर जीव हत्या कर दी, तो फिर जाओ नाली का कीड़ा बनो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है मेरी माँ, इसे व्यर्थ ना गवाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है। राम जी कह रहे हैं, सुनो, राम जी कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम जी का ये वाक्य है। राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है मैया। इसीलिए प्राण जाए पर वचन ना जाए। कभी अपने वचनों को इसीलिए कहा करता हूं, मैया भैया, जब तुम ज्यादा खुशी रहा करो, जब तुम ज्यादा प्रसन्न रहा करो ना, तो किसी को कुछ देने का वचन ना दे दिया करो।
ज्यादा प्रसन्नता में किसी को कुछ देने का मत कह देना, क्योंकि वो प्रसन्नता शांत होगी तो लगेगा यार हमने तो गलत बोल दिया। अब वो सामने वाला उम्मीद लगाया है कि इन्होंने तो कह दिया है, अब ये देंगे। और ज्यादा दुखी हुआ करो तो कोई निर्णय ना ले लिया करो। कई बार लोग जब बड़े परेशान होते हैं ना, दुखी होते हैं, जा रहे हैं छोड़ के, तुम्हारे घर में आएंगे नहीं, तुम्हारे देहरी को पार नहीं करेंगे और तुम्हारी शकल नहीं देखेंगे और क्या क्या ना कह देते हैं। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, जब आप बहुत गुस्से में क्रोध में होते हैं ना, तो आप निर्णय ले लेते हैं कुछ कुछ, वो सारे निर्णय गलत होते हैं। क्रोध में लिए हुए निर्णय गलत होते हैं और अधिक प्रसन्नता में भी लिए हुए निर्णय गलत होते हैं। दशरथ जी ने, कैकेयी ने रथ के पहिए पर उंगली लगाई, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, तुमने मेरी रक्षा की, बड़े खुशी के मारे फूल गए। और जब ज्यादा वरदान दे दिया, जाओ हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, ज्यादा खुशी में वरदान दे दिया, परिणाम उन्हीं वरदानों ने ये हालत कर दी। इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास के पन्नों को उलट पलट कर देखना चाहिए और क्या सीखने लायक है तुम्हारे जीवन में, कौन सा निर्णय तुम गलत ले रहे हो। ज्यादा दुखी में कोई प्रतिज्ञा ना कर लेना और ज्यादा प्रसन्नता में किसी को कुछ देने का मत कह देना। सामान्य भाव में जब रहा करो तब कोई डिसीजन लिया करो, विवेक से निर्णय लिया करो। आज हमने बड़ी प्रसन्नता में कह दिया कि हम तुम्हें 5,000 दे देंगे, पर जरूरी थोड़ी है कि उस समय आपके जेब में 5,000 हो या आपकी व्यवस्था हो। कहा मत करो, कर दिया करो। 5,000 नहीं, तुम 10,000 का सहयोग कर दो, अच्छी बात है, पर कहो मत पहले से। तुरंत कर दो, तुरंत का दान महाकल्याण। पहले से कह दिया। अब आपने हमें कह दिया महाराज जी हम आपको 5,000 रुपए देंगे, हमने कहा ठीक है भैया जी आप दे देना। और जब हमारी बेटी का विवाह है, गरीब आदमी है, और आप हमारी बेटी के विवाह में 5,000 दोगे ना, आप समाज के बीच में कह दिए हाँ हाँ हम 5,000 देंगे तुम्हारी बेटी के विवाह में। अब हम मांगने गए, भैया भैया वो 5,000 आपने कहा था 1 महीना पहले हमारी बेटी के विवाह में देने का, अब बेटी का विवाह है, देंगे 5,000। अरे कब कहा था हमने? अच्छा तुम्हें याद है? हाँ हाँ हमें याद है। अच्छा 5,000 कहा था, हमें तो लगा हमने 1,000 कहा था। अच्छा हमने 1,000 कहा होगा, 5,000 निकल गया होगा। इतना तिगड़म खेलने की क्या जरूरत है? ये कहने की क्या जरूरत है? ये कह दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। भगवान करे आप इतने सामर्थ्यवान बने कि आप सबका सहयोग करें। भगवान करे आप इतने धनवान बने कि आप सबको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करते रहें, देते रहें। आपका हाथ सदा देने के लिए ऊपर रहे, आपके द्वार पर लेने वालों की भीड़ सदा बनी रहे। ईश्वर इतना देने वाला बनाए कि आपके यहाँ लाखों करोड़ों का रोज आप दान करें। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन किसी को कह दिया है तो जरूर कीजिएगा। कह करके मुकरना पाप है। यही राम जी कह रहे हैं, धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, जीवन में स्पष्टवादी बन जाना। क्या कहना मेरी माँ? स्पष्टवादी। जो आदमी स्पष्ट रहता है वो जीवन में कम दुखी होता है। स्पष्टवादी का अर्थ है कि आप जितना कर पाए उतना ही कहें, है ना? डींगे मारने से कोई फायदा नहीं। जो आपके पास है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। कहने में बुराई नहीं है कि साहब हमारे पास ये वस्तु नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। सीधे मना कर दो। आपके घर कोई आया, भैया जरा 500 रुपए देना, देना है तो दे दो, नहीं देना सीधा कह दो, भैया जी 500 रुपए हम नहीं दे पाएंगे, हमारा काम है अभी पैसों का नहीं। यदि आपने लटका दिया, ठीक है बाद में आना, तो वो क्या उम्मीद लगाए बैठा रहेगा। इसीलिए स्पष्टवादी बनो, जो कहा करो स्पष्ट। कई बार ना लोग आपकी बात को नोट कर लेते हैं, इसीलिए जो कहा करो स्पष्ट कहा करो। 1 रुपए देना है तो 1 ही कहो, 4 रुपए देना है तो 4 ही कहो।
है ना। स्पष्टवादी बनो, स्पष्ट रहोगे तो जीवन में बवाल नहीं होगा, नहीं तो लोग सफाई देते देते मर जाते हैं। ऐसा नहीं कहा था हमने, हमने तो ऐसा कहा था, हमने ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा कहा। इसीलिए स्पष्ट कहा करो, क्या कहना चाह रहे हो स्पष्ट कहो, स्पष्टवादी बनो। मैं शराब नहीं पीता, लाख लोग आए और पिलाएं शराब, साहब मैं नहीं पीता। अरे अब सामने वाले ने कहा यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, आज के युवा हो, 25 साल की आयु है तुम्हारी, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या होता बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं, तुम शराब नहीं पी रहे हो। आप कहेंगे देखो भाई आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। जब आप चुप रहेंगे ना तो वो आज ना सही कल, कल ना सही परसों, परसों ना सही आगे आपको पिवा ही देंगे। इसीलिए स्पष्टवादी बनो। भैया मेरे माता पिता ने, मेरे गुरु ने, मेरे सनातन संस्कृति ने, मेरे वेद पुराणों ने मुझे समझाया है कि शराब पीना मेरे हित में नहीं है, इसीलिए मुझे शराब नहीं पीना। आप एक बार कहो या 1,00,000 बार कहो, मेरा जवाब यही होगा, मैं शराब नहीं पीता, नहीं पीता, नहीं पीता। मैं मांस नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं मांस नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, परंतु उनके दोस्त लोग बार बार टॉर्चर करते हैं ना, तो एक दिन वो आदमी शराब पी लेता है, मांस खा लेता है। स्पष्टवादी बनो, नहीं मतलब नहीं, है ना, यह स्पष्टता है। तो भगवान श्री राम समझा रहे हैं सब प्रकार से सुमंत्र जी को। सुमंत्र जी वहां पर खड़े हैं, राम जी ने जब समझाया तो सुमंत्र जी घोड़ों को वापस अयोध्या की तरफ मोड़ रहे हैं, और जब घोड़ों को मोड़ने लगे ना तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं जासु वियोग विकल पशुएं से प्रजा मातु पितु जी हाहि कैसे। अब तो दशरथ सुमंत्र जी घोड़ों को मोड़ने लगे ना तो उन घोड़ों की आंखों से आंसू निकलने लगे जो घोड़े राम जी को लेकर के आए थे। घोड़े राम जी को लेके आए थे, उन घोड़ों की आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगे। बरबस जबरदस्ती मोड़ रहे हैं तो घोड़े मुड़ने को तैयार नहीं, अर्थात राम जी के वियोग में वो घोड़े सोच रहे हैं कि हे राम मेरे कारण आप वनवास आए, मैं अपराधी हूं, मैं आपको लेकर आया हूं, तो ऐसे कांटों में, ऐसे जंगल में आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता। उन घोड़ों की आंखों में आंसू हैं, अर्थात भगवान से केवल मनुष्य नहीं पशु और पक्षी भी प्रेम करते थे। इंसान तो देखो वही है जो सबसे प्रेम करे, जीव मात्र से प्रेम करते हैं राम जी। राम जी घोड़ों से प्रेम करते हैं, राम जी चिड़िया से प्रेम करते हैं। और आज का आदमी ऐसा हो गया है, जिस बकरे को घास खिलाता है, जिस बकरे को बोतल से दूध पिलाता है, उसी बकरे का सिर काट लेता है। हाँ या ना? ऐसे नहीं, राम जी प्रेम करते हैं जीव मात्र से। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सोरे सरि तीर आप तब आए। बरबस राम, राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को विदा किया, जाइए जाइए। सुमंत्र जी खड़े हैं और राम जी गंगा के तट पर आ गए। राम जी ने कहा मांगे नावना केवटवाना, कहाँ है तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगे नावना, आज पहली बार राम जी
भक्तों से कुछ मांग रहे हैं। क्या मांगी राम जी? मांगे नाव। राम जी केवट से कह रहे हैं, भैया केवट केवट। तो केवट ऊपर से आवाज है, हाँ सरकार बोलो। वहीं से क्या है? बोले नाव लाओ, मांगे नाव। केवट बोलता वहीं से, अपने झोपड़ी ऊपर बना रखी, बोले ना नहीं आऊंगा। राम जी बोले क्यों नहीं आएगा? मांगे नाव ना केवटवाना, कहाँ है तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसीलिए मैं नहीं आऊंगा। राम जी बोले तुम कौन सा मर्म जानते हो? राम जी के मर्म को कोई ना जान सका। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। राम जी के चरित्र जो है लक्ष्मण भी ना जान पाए, जो 24 घंटे साथ में है। लक्ष्मण हूं यह मरम न, लक्ष्मण जी भी मर्म नहीं जानते। और ये नाव चलाने वाला पहली बार मिला है और कहता है कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना, मांगी नाव ना केवट आना। केवट बोला मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा ये केवट कौन है? ये कह रहा है मैं मर्म जानता हूं। आपको पता है कौन सा मर्म जानता है? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? कौन सा मर्म